आईपीएल का ये सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, उनके प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को लेकर के ऐसे दावे सामने आए हैं जिसने राजस्थान फैंस को चिंता में डाल दिया है। अब ये दावे क्या है, इन दोनों के बीच किस तरीके की बातें सामने आई है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी, बिल्कुल सुप्रिया, आपने बहुत सही बात कही कि ये जो सीज़न रहा है, जिस तरीके से बीच में कुछ मतलब ऐसी टीम जो है वो लड़खड़ाई थी, लग रहा था कि क्या प्लेऑफ्स में पहुँच पाएँगे, नहीं जी। पहुँच पाएँगे और ये सब बातें लगातार हो रही थी। टीम के कुछ प्लेयर्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और बाकी कुछ प्लेयर्स थे, उन पे सवाल भी उठ रहे थे। ये सब चल रहा था लेकिन ओवरऑल जब कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, तो टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए पहुँच चुकी है जी। और उसके बाद जो एक दावा किया गया है एक एक्स क्रिकेटर की तरफ से और वो एक्स क्रिकेटर काफ़ी जाने-माने क्रिकेटर हैं क्योंकि वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे हैं। जी। वो टीम को बेहतर तरीके से समझते हैं। उनकी तरफ से जो दावा किया गया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। अब वो प्लेयर का नाम भी अभी तक आप समझ गए होंगे, रविचंद्रन अश्विन ने वो दावा किया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बात की है और उन्होंने 2 प्लेयर्स का नाम लिया है, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। दोनों ओपनर का उन्होंने नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यशस्वी जो हैं, वो कहीं न कहीं वैभव सूर्यवंशी का जो राइज़ हुआ है, उससे वो परेशान हैं। और ये बात बहुत बड़ी बात हो जाती है तब क्योंकि जब आप क्रिकेट को देखते हो, क्रिकेट को समझते हो और हम लोग भी मतलब उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक प्लेयर की मतलब बहुत ज़्यादा बात होने वाली रखती है या फिर बहुत ज़्यादा उनकी बात होती है, तो फिर वो सामने वाले जो प्लेयर्स हैं, वो थोड़ा-सा इनसिक्योर टाइप महसूस करते हैं बिल्कुल। और उन्होंने वही एग्ज़ाम्पल दिया कि वैभव जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, उससे उस वजह से यशस्वी जो है कई मैच में ज़ोर से बॉल को मारने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि तेज़ी से बैटिंग करें, उतना ही हार्ड हिटिंग शॉट्स खेलें और इस वजह से वो जल्दी आउट हो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ये मतलब जायसवाल से बेहतर क्रिकेट देखने की उम्मीद करते हैं। अब सुप्रिया एक चीज़ देखोगे कि मैं मतलब जिस तरीके से जायसवाल ने बैटिंग की है, वो खराब नहीं है, 397 रन वो इस सीज़न बना चुके हैं, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। लेकिन सामने वाला प्लेयर जब 230 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और उसके रन भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नज़रें हैं वो उस प्लेयर पे टिक जाती हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो बात कही है वो कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही चौंकाने वाली बात है सुप्रिया। बिल्कुल। और वैभव सूर्यवंशी की उम्र भी तो देखिए 15 साल की उम्र है और वो राजस्थान रॉयल्स के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू के लिए लगातार बोर्ड पर प्रेशर बनाया जा रहा है। फैंस, बिल्कुल, दुनिया जहान हर तरफ से वैभव सूर्यवंशी की ही बात हो रही है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये जायसवाल पर प्रेशर तो डाल ही रहा हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक जायसवाल ऐसा लग रहा था कि वो टीम के पोस्टर बॉय हैं। लेकिन बिल्कुल। अब वो बदल चुका है, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर दिखाई दे रहा है। होता है, कई बार ऐसा होता है और आपने बहुत सही बात कही कि जायसवाल को लेके ये बातें और आ रही थी कि स्पेशली टी20 क्रिकेट में हो सकता है कि उनकी एंट्री हो, मतलब किस पोजीशन और क्या वो तो बात की बात है लेकिन स्क्वाड में वो आएँगे, ऐसी बातें चल रही थी। बट जब सामने वाला क्रिकेटर इस तरीके की बैटिंग करने लगे तो फिर सारा फ़ोकस जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। अब अश्विन ने एक और बात कही और अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, एग्ज़ाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि 2003-2004 की शुरुआत मतलब उस साल में ना ऑस्ट्रेलियन टीम के दौरे पे गई थी टीम इंडिया एक बार और बचपन हम लोगों को भी याद है वो मैचेस जो होते थे रेडियो पे कमेंट्री सुनते रहते हैं। तो उसमें क्या होता था ना कि आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करने आते थे। आकाश चोपड़ा ने हर मैच जो है वो ठीक-ठाक उसमें बैटिंग की थी, 25, 30, 40 रन बनाते थे। लेकिन वो 30-40 बॉल मतलब रन बनाने के लिए वो 150 बॉल लेते थे और बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ सहवाग अगर 150 बॉल खेल जाते थे तो वो 130 बना देते थे, 100 बना देते थे। तो लोग जो हैं वो उनकी विस्फोटक पारी जो है उसको याद रखते थे। जबकि ये ज़रूरी पारी ये भी खेलते थे, विकेट को सँभाल के रखते थे, जल्दी आउट नहीं होने देते थे क्योंकि उस टाइम पे ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली जैसे बॉलर्स हुआ करते थे। जी। तो उनकी भी उपयोगी पारी थी, लेकिन लोग किसी को कोई उनके बारे में बात नहीं करता था। सब बात करते थे वीरेंद्र सहवाग की और सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि यशस्वी ने भी कई मैचेज़ में बेहतरीन पारियाँ खेली है, कई बार टीम को बचाया है, कई बार अच्छी शुरुआत दिलाई है। लेकिन लोग जो हैं उनको भूल गए हैं और सब वैभव की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है वो इनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड जो है प्लेयर्स के वो चलता रहता है कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन लाइमलाइट जो है वो सामने वाला प्लेयर ले जा रहा है और इस वजह से जो है वो कहीं न कहीं जो एक बात निकल के सामने आ रही है कि क्या वो उनसे जलते हैं। तो होती है ऐसी चीज़ें जो है कई बार क्रिकेट में आपको देखने को मिलती है क्योंकि आपका ही स्पॉट जो है वो आपका पार्टनर जो है वो खाने वाला है।
मतलब अगर आप आप उसको देख लो, कॉम्पिटिटर की बिल्कुल तरह देखने लगते हैं और बिल्कुल ऐसा आपको बिल्कुल लगता है कि अगर वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो, क्योंकि सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है ना, आगे चलकर टीम में डेब्यू की बात है, टीम में जगह बनाने की बात है, और जब नेशनल लेवल पर आप खेलने के लिए जाएंगे तो आपका आईपीएल का परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। बिल्कुल तो इस वजह से हो सकता है कि उनको ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही हूँ। बिल्कुल, जो आपने पोस्टर बॉय वाली बात कही थी ना, वो बहुत सही बात थी कि पिछले सीज़न आप देख लो, संजू सैमसन के जाने के बाद सबको ये उम्मीद थी कि ये मतलब जायसवाल जो है वो सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनेंगे टीम बिल्कुल। के। काफ़ी सारी बातें उनको लेके हो रही थी, लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है ना कि सारा लाइमलाइट जो है, वो वैभव पे है। अब वैभव पे इतना सारा लाइमलाइट हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें तो जो है, वो मतलब परेशान करती है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी मतलब सच्चाई नहीं है, वो तो खैर आगे की बात है। लेकिन एक ऐसे प्लेयर जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट को समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करते हैं, तो उन्होंने अगर इतना ओपनली ये बातें कही बिल्कुल। है, तो वो कहीं न कहीं दिखती है। और आप देखोगे कई मैचेज़ ऐसे रहे हैं जिसमें शुरुआत जैसे ही होता है, 50 रन टीम के बनते हुए पता चलता है कि 30-35 रन जो है वो वैभव ने बना रखे हैं। तो कई बार यही काम जो है जायसवाल करने की कोशिश करते हैं कि आज मैं इस रोल में आऊँगा, क्योंकि जब 2 प्लेयर्स ऐसी बैटिंग करते रहते हैं, तो एक जब काफ़ी तेज़ी से बैटिंग करता है, तो दूसरे को स्लो डाउन होना होता है, बिल्कुल। ताकि जो है टीम जो है अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करते रहे, टीम की पारी जो है अच्छे तरीके से चले। तो वो रोल जो है वो मैक्सिमम मैचेज़ ऐसे हुए हैं कि जिसमें यशस्वी को निभाना हुआ है, और इस वजह से वो हो सकता है कि कहीं न कहीं, क्योंकि उनके अंदर भी टैलेंट है, वो भी बिल्कुल। तेज़ी से रन बना सकते हैं, उन्होंने दिखाया हुआ है। और आईपीएल की जब फास्टेस्ट 50s की बात आती है, तो उसमें दूसरे नंबर पे ये भी आ जाते हैं, दूसरे-तीसरे नंबर पे। तो सब कुछ इनके अंदर भी टैलेंट है, बट सामने वाला बंदा इतना ज़्यादा अच्छा खेल रहा है कि फिर आप दोनों में से तो किसी एक को ही चूज़ करोगे, और सब फिलहाल वैभव को चूज़ कर रहे हैं। उनको जल्दी से टीम इंडिया में खेलते हुए देखना चाहते हैं, बिल्कुल। और इस वजह से ये सब बातें जो है वो निकल के आ रही है। और जो बात अश्विन ने कही है, वो हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है, हमें देखने हालाँकि को मिल रही है। यशस्वी के पास अभी टाइम भी है, ऐसा नहीं उनके बिल्कुल, पास टाइम नहीं है। अगर वो इस तरीके से अभी प्रेशर में आ जाएँगे तो उनका पूरा गेम जो है वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपना गेम ऐसे ही आराम से खेलना चाहिए। जो उनकी काबिलियत है उसको, उन पर अपने भरोसा रखना चाहिए। दोनों प्लेयर्स के अंदर काबिलियत है, और यशस्वी को देख लो कि वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था टीम से, जो वो मतलब टी20आई में बाहर हैं, लेकिन इतने प्लेयर्स हैं उस पे। आप देख लो संजू एग्ज़ैक्टली। सैमसन लगातार अच्छा कर रहे हैं, ओपनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और वो ओपनर ही हैं। वहाँ पे फिर ईशान किशन हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए। ईशान किशन को नंबर 3 खेलना होता है मजबूरी में, और सेम चीज़ उनका फ्रेंचाइज़ी में भी वही हाल है कि उनको नंबर 3 खेलना हो रहा है। तो इतने प्लेयर्स पहले से थे, अब उस कॉम्पिटिशन में दू अगला नाम आ गया है वैभव का। बिल्कुल। और उसमें कुछ और नए युवा प्लेयर्स को आप जोड़ लो, जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, प्रियांश आर्या की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। प्रभसिमरन की बात कर रहे हैं, लेकिन जायसवाल को सब भूल चुके हैं। ऐसा मतलब सामने आपको निकल के आएगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो जायसवाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं उनको बॉदर करती होंगी, और रन भी उन्होंने ठीक-ठाक बनाए हैं। मैंने जैसे कहा कि कई मैचेज़ उन्होंने रहे हैं कि जिसमें उन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल जो है वो निभाया है। लेकिन यही चीज़ें सामने निकल के आती है कि जब सामने वाला लाइमलाइट में आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो परेशानी होगी, क्योंकि अब वो उनका कॉम्पिटिटर बन गया है। जी बिल्कुल, अब अपने व्यूअर्स पर छोड़ते हैं कि इस पूरे मामले पर उनको क्या लगता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल कड़क क्रिकेट में इतना ही। धन्यवाद।